वीडियो की शुरुआत करेंगे अमेरिका के बाज़ारों से। अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। डाउ जोन्स देख सकते हैं लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है। उसके पीछे के कुछ बड़े रीजन सामने आ रहे हैं। हम लोग को ट्रेड डील से रिलेटेड कुछ खबरें भी देखने को मिल रही हैं और अमेरिका में अपनी भी कई सारी चिंताएं हमें देखने को मिल रही हैं। अगर ट्रेड डील को लेकर कुछ खबरें जो सामने आ रही हैं उनको अगर डिस्कस किया जाए तो चाइना और यूएस के बीच में हम लोग को काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिला। साथ ही इंडिया को लेकर भी कुछ कमेंट्री सामने आ रही हैं। तो दोस्तों फाइनली फ़िलहाल अगर खबर देखें, चाइना और यूएस एग्री हो चुके हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं टैरिफ का लेकर जो चीज़ें चल रही थी, टैरिफ पॉज को लेकर जो हम लोग को बातचीत फ़िलहाल स्टॉक होल्ड में देखने को मिली। अभी तक अगर देखा जाए यूएस चाइना की जो भी हम लोग को गुड्स देखने को मिलेंगे, उत्पाद देखने को मिलेंगे, उस पर 30% का टैरिफ लगाएगा। साथ ही चाइना यूएस के प्रोडक्ट पर 10% का टैरिफ लगाएगा। तो अभी तक का ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। बात कीजिए अगर इंडिया को लेकर क्या अपडेट है, तो दोस्तों अभी तक कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इवन अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा गया है कि अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। इनकी तरफ से हिंट भी दिया गया कि 20 से 25% का टैरिफ लग सकता है अगर इंडिया के ऊपर देखा जाए, क्योंकि 1 अगस्त को ये डेडलाइन ख़त्म होने वाली है रेसिप्रोकल टैरिफ की जो हमें देखने को मिल रही है। तो 20 से 25% का अगर इंडिया के ऊपर टैरिफ लगता है तो दोस्तों इंडिया के लिए भी नेगेटिव खबर है और ये अमेरिका के लिए भी नेगेटिव खबर है। तो इसी वजह से अमेरिका के बाज़ारों में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है। इस न्यूज़ का इम्पैक्ट आने वाले समय में हमारे बाज़ारों के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे एल&टी के बारे में। इस कंपनी के रिजल्ट अगर देखें तो मार्केट के अनुमान से बेहतर ही देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का पैट लगभग 30% तक बढ़कर आया, 3,617 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जबकि अनुमान 3,387 करोड़ का था, तो अनुमान से बेहतर है। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू 15.5% बढ़कर आया, 63,678 करोड़, अनुमान 62,829 करोड़ के आसपास का था। यानी कि पैट हो, रेवेन्यू हो, सभी हम लोग को अनुमान से बेहतर ही बढ़ते हुए देखने को मिला है। बात करेंगे एनटीपीसी के बारे में। इसके भी रिजल्ट आए हैं। कंपनी का पैट 11% तक बढ़कर आया है, 6,108 करोड़ के आसपास अप्रैल जून के क्वार्टर में अगर देखा जाए तो। साथ ही कंपनी का पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखा जाए तो हम लोग को 5,506 करोड़ के आसपास पैट देखने को मिलता था। तो कह सकते हैं इस कंपनी के नतीजे मिले जुले हैं। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के फोकस में देखने को मिलेगी। बैंक ऑफ इंडिया के नंबर अगर देखा जाए तो ठीक ठाक नंबर देखने को मिल रहे हैं। 32% का ग्रोथ है। कंसोलिडेटेड नेट पैट में देखें तो 2,252 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया। हालांकि हम लोग को दोस्तों रिटेल में और एमएसएमई में काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम 3% तक गिरकर आई है। असेट क्वालिटी अगर देखें तो इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एनपीए कंपनी के घटकर आए हैं। तो कह सकते हैं ठीक ठाक नंबर इस कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किए गए। तो मार्केट में इस न्यूज़ की वजह से इस कंपनी के ऊपर असर पड़ सकता है। पिरामल एंटरप्राइज की बात करेंगे, इसने भी अपने नंबर जारी किए हैं। क्वार्टर 1 में देखें तो बेहतर परफॉर्मेंस है, 52% की ग्रोथ रही, 276 करोड़ के आसपास पैट रिपोर्ट किया। रेवेन्यू 19% तक बढ़कर आया। टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट देखें ये भी 22% ग्रो हुआ है, 85,756 करोड़ के आसपास ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम लोग को बाजार का रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। दिलीप बिल्डकॉन की बात करेंगे, इस कंपनी के ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इसके भी रिजल्ट आए। कंपनी का पैट मोर देन देखा जाए यानी कि लगभग डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। 93% तक की यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। 271 करोड़ के आसपास इसको रिपोर्ट किया। हालांकि इसमें वन टाइम गेन भी देखने को मिल रहा है 170 करोड़ के आसपास का। एबिडा 8.7% बढ़कर आया, 520 करोड़। मार्जिन कंपनी के इंप्रूव होकर 19.8% तक रहे हैं। रेवेन्यू हालांकि कंपनी का 16% तक गिरकर आया है। तो इस कंपनी के ऊपर हम लोग को इसका रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। जीई वर्नोवा टी&डी की बात करेंगे, इसके नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। कंपनी का पैट 117% तक बढ़कर आया, 291 करोड़। रेवेन्यू में भी लगभग 38% की जंप है, 1,330 करोड़ के आसपास। कंपनी की ऑर्डर बुक देखिए ये भी 1,620 करोड़ की देखने को मिली, 57% की यहाँ पर भी ग्रोथ है। तो स्ट्रॉन्ग डिमांड मोमेंटम इस कंपनी में देखने को मिला। इस कंपनी के नंबर कह सकते हैं अच्छे खासे हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही बात करेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। कमज़ोर नंबर आए हैं। पैट कंपनी का 18% गिरकर आया है, 263 करोड़ के आसपास ये देखने को मिल रहा है, जबकि बाकी इंश्योरेंस कंपनियों के नंबर काफ़ी बेहतर आ रहे हैं। गालंत इस्पात की बात करेंगे, इस कंपनी के भी नंबर आए। नंबर अगर देखें तो ठीक ठाक है। 42% कंपनी का पैट बढ़कर आया है, 174 करोड़ के आसपास। मार्जिन काफ़ी कह सकते हैं सुधर कर आए हैं। और हम लोग को दोस्तों रेवेन्यू हालांकि 2.5% तक गिरकर आते हुए देखने को मिला।
तो ये भी कह सकते हैं कंपनी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही बात करेंगे दोस्तों आस्क ऑटोमोटिव के बारे में, इसके नंबर आए। कंपनी का पैट हम लोग को 16% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला, 66 करोड़ के आसपास। एबिटा 19% बढ़कर आया। मार्जिन कंपनी के 13.8% रहे हैं, जो काफ़ी कह सकते हैं सुधर कर आए हैं। तो ये भी कंपनी के लिए काफ़ी शानदार न्यूज़ देखने को मिल रही है। साथ ही ब्लू डार्ट की बात करेंगे, इसके नंबर कमज़ोर है, पैट 9% गिर कर आया है। कॉस्ट हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिले। इस वजह से दोस्तों ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के लिए ख़राब खबर तो देखने को मिल रही है। साथ ही बात करेंगे तिलकनगर इंडस्ट्री के बारे में। कंपनी की तरफ से दोस्तों न्यूज़ देखने को मिले कि 2296 करोड़ पे प्रेफरेंशियल इशू के जरिए दोस्तों ये रेज़ करने वाले हैं। तो ये भी कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट है। साथ ही बात करेंगे जीएमआर एयरपोर्ट के बारे में। कंपनी का लॉस बढ़कर आया 212 करोड़ के आसपास, जबकि 33% की रेवेन्यू में जंप देखने को मिली। उसके बावजूद कंपनी का लॉस हम लोगों को बढ़कर आते हुए देखने को मिला है। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हमें बाज़ार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। कंपनी का रेवेन्यू 3205 करोड़ रहा है, जो पहले 2402 करोड़ के आसपास हम लोगों को देखने को मिलता था। एबिटा 45% बढ़कर है 1306 करोड़, जो पहले 898 करोड़ के आसपास था। मार्जिन कंपनी के 40% के आसपास रहे, जो पहले 37% के आसपास थे। तो इस कंपनी के ऊपर भी बाज़ार की काफ़ी निगाहें रहने वाली हैं। नीलकमल के देखा जाए तो रिजल्ट कमज़ोर है। पैट 16% तक हम लोग को गिर कर आते हुए देखने को मिले, 15 करोड़ के आसपास। कमर्शियल सेल हालांकि 15% तक ग्रो होते हुए देखने को मिली है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों न्यू इंडिया एश्योरेंस के बारे में। इसका प्रीमियम 13% बढ़ा है। पैट भी हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिले, जबकि एयर इंडिया का जो हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिला था, उसके बावजूद हम लोग को इस कंपनी के नंबर ठीक ठाक आते हुए देखने को मिले हैं। तो अच्छी खबर कह सकते हैं इस कंपनी के लिए। इसके ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इस कंपनी के ऊपर ख़ास तौर पर आप लोग नज़र रख सकते हैं। इसमें हम लोग को न्यूज़ देखने को मिली है, जिसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। कंपनी की तरफ से अपडेट दिया गया कि 1 अगस्त को इस कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। इसमें यह कंपनी दोस्तों अपने Q1 के रिजल्ट का ऐलान करेगी। साथ ही कंपनी की तरफ से ये भी अपडेट दिया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोस्तों प्रपोज करेंगे किसको लेकर, स्प्लिट को लेकर। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली कंपनी को ये स्प्लिट को दोस्तों लेकर कंसीडर करेंगे। तो ये भी कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों, जो एक्सचेंज को कंपनी की तरफ से अपडेट दिया गया, ये है दोस्तों कंपनी की तरफ से जारी किया गया लेटर। डेट देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, 29 जुलाई की हम लोग को डेट देखने को मिल रही है। और MCX दोस्तों कंपनी का लेटर है। 1 अगस्त को दोस्तों इसकी बोर्ड की मीटिंग होगी। तो आप लोग सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, खुद से भी देख सकते हैं। बोर्ड की मीटिंग होगी, इसमें क्या होगा, रिजल्ट पेश किए जाएंगे। साथ ही कंपनी दोस्तों देख सकते हैं स्प्लिट करने वाली है 10 रुपये के फेस वैल्यू वाली कंपनी को, ये मैंने अंडरलाइन किया है। ये आप लोग सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो कह सकते हैं इस वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को बाज़ार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। तो आप चाहें MCX को लेकर ये जो हम लोग को खबर देखने को मिली है, इसके ऊपर आप चाहें तो कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ ही अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके कल Q1 के रिजल्ट आएंगे, यानी 30 जुलाई को रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी जैसे ADF फूड, साथ ही BASF कैम्प्स, इसके रिजल्ट आएंगे। सेंसस टेक के नंबर हमें देखने को मिल जाएंगे। साथ ही एक और कंपनी है जो काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाती है, गार्गी, इसके रिजल्ट आएंगे। ग्रीन पैनल के ऊपर नज़र रख सकते हैं। हुंडई, HEG के नंबर आएंगे। IGL के नंबर देखने को मिलेंगे। इंडिगो के नंबर आएंगे। इंडस टावर, ION एक्सचेंज, ITD सीमेंटेशन, इसके नंबर आएंगे। JV केमिकल फार्मा के नंबर आएंगे। JBM ऑटो के नंबर हमें देखने को मिलेंगे। JP पावर के रिजल्ट आएंगे। किन्स टेक्नोलॉजी के नंबर आएंगे। KPIT टेक्नोलॉजी, साथ ही मान्यवर के रिजल्ट हम लोग को 30 जुलाई को देखने को मिलेंगे। नेस्को के रिजल्ट आएंगे। और अगर देखा जाए PNB के नंबर आएंगे। पावर इंडिया के भी हम लोग को नंबर देखने को मिलेंगे। प्रूडेंट के नंबर आएंगे। रिलैक्सो, ये कंपनी भी अपने रिजल्ट जारी करेगी। इस वजह से ये कंपनियाँ काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली हैं। और भी क्या है कंपनी की लिस्ट अगर देखा जाए, टाटा स्टील का भी हम लोग को नाम देखने को मिल रहा है। थॉमस कुक का नाम देखने को मिल रहा है। टिप्स म्यूजिक का नाम देखने को मिल रहा है। V2 रिटेल, ये सभी कंपनियां अपने नंबर जारी करेंगी। याशो इंडस्ट्री का भी हमें नाम देखने को मिल रहा है। तो चाहे आप इन कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म की ASM की लिस्ट में 4 कंपनी ऐड की गई। नाम देख सकते हैं, ब्राइटकॉम ग्रुप, IIRM होल्डिंग इंडिया, फॉस्फेट कंपनी, विमता लैब का नाम है। 2 कंपनी बाहर भी निकली हैं शॉर्ट टर्म की ASM से, जिनके नाम है मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स और पंत इन्फिनिटी लिमिटेड।
लॉन्ग टर्म के एसएम में देखा जाए 3 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनके नाम है गुजरात हाई स्पिन और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, साथ ही टाइम्स गारंटी लिमिटेड का नाम है। साथ ही कुछ कंपनियां ऐसी हैं, 9 कंपनियां जिनके प्राइस बैंड बदले गए, जैसे एनका इंडिया का 2%, आस्ट्रॉन फार्मास्यूटिकल का 20%, ईएमए इंडिया, ईशा मीडिया रिसर्च, रिलायबल वेंचर का 2%, टाइम्स गारंटी का प्राइस बैंड 10% कर दिया गया। तो ये सभी कंपनियां इन खबरों की वजह से काफ़ी बाजार के रडार पर रहेंगी, तो आप चाहे इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।